हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, देखो आपने पढ़ रखा है रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब आप क्या पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ा था रिजिड रोटेटर के केस में भी और हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी। अब उन्हीं को हम पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी। देखो जब आप कहते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में लाना है या किसी भी एटम को एक्साइटेड स्टेट में लाना है या किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या कहते हो कि भाई वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल जब जाएगा जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल से भाई पुश्ड आउट हो जाए। ठीक है, यानी आपके न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाए यानी एक्साइट हो जाए। तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग शेल्स में होते हैं, के में, एल में, एम में, एन में आपने पढ़ रखे हैं, या आप कह सकते हो किसी अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो उनको इलेक्ट्रिकली एक्साइट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट करना पड़ेगा। तो अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग की होगी ना, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में है या अलग अलग शेल्स में है। ठीक है, तो हर एक ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात करें तो वो क्या रखेगी भाई, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी रखेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैज डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी करो, ये आपने पढ़ रखा है मोर्स पोटेंशियल एनर्जी करो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक्साइट हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात करेंगे तो उसके लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी क्या होगी, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी करो होगा, यानी हर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी करोगे। उसके बाद आपको पता है भाई ये क्या बताता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसके अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशनल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये वी होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं आपके रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, और ये कौन से आपके वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपका क्या होता है कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की कि तो ऑलवेज हम क्या मानेंगे उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं वाइब्रेशनल स्टेट्स और रोटेशनल स्टेट। ठीक है, अब बात करें भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कैसे डिराइव होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, दो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होंगे। यहाँ क्या होगी मॉलिक्यूल्स एनर्जी, ठीक है, और यहाँ क्या होगी आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर हम क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यहाँ क्या होगा आपका लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और यहाँ क्या होगी हायर। ठीक है, देखो इसको मैंने थोड़ा ब्रॉड बनाया है, क्यों, क्योंकि आपके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ठीक है, एक्साइट करना मतलब किसी सेल से दूसरी सेल में चला गया या बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे, v इक्वल टू वी डबल डैश 0, v डैश इक्वल टू 0, यहाँ 1, ये आपका 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होगा आपका 1, ये 2। इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेंगे, रोटेशनल लेवल्स।
ठीक है, इसको यहाँ बनाया है क्योंकि देखो इसे ट्रांजिशन में आराम से बना सकते हो आप। और ये क्या है, कोई भी सपोज करो ट्रांजिशन हो रहा है रोटेशनल लेवल्स के बीच। ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये आपकी एक्साइटेड या अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। यहाँ से देखो इसको बोलते हैं, यहाँ होता है असमतोट, ठीक है, इसका थोड़ा सा जस्ट ऊपर होता है। इसका रीजन आगे आएगा, क्यों होता है, एनर्जीज पे डिपेंड करता है, या कह सकते हो, या इसको भी इसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ सेल भेजने के लिए, ठीक है। तो इसका असमतोट थोड़ा ऊपर होता है और इसको ए एक्साइटेशन से डिनोट करते हैं अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेजना है। उसके बाद इसको कहते हैं आपकी डिसोसिएशन एनर्जी, DE डैश, और इसको कहते हैं DE डबल डैश। ये क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी एंड प्री डिसोसिएशन एनर्जी आप आगे पढ़ोगे। भाई डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम्स को ब्रेक करने के लिए मिनिमम जितनी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एटम्स में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये एक्साइटेड स्टेट की, ये लोअर स्टेट की, ठीक है। उसके बाद मिनिमा ऑफ टू कर्व्स, इनके बीच डिस्टेंस होती है म्यू ई, ठीक है। और फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट और इसके बीच जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो होती है म्यू नोट, यानी इसके डिफरेंस को म्यू डबल नोट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है, सिर्फ ये डायग्राम ये बता रहा है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर क्या होती है, वाइब्रेशनल स्टेट्स होती है, और उसके अंदर क्या होती है, रोटेशनल स्टेट्स होती है, और उनके बीच क्या पॉसिबल होता है भाई, ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसकी, देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, यही क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। और प्रोग्रेशन का कंसेप्ट हम यहीं से बताएंगे कि प्रोग्रेशन होती क्या है। तो प्रोग्रेशन के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए पहले हमें कंसेप्ट देखो, इसके क्या कहते हैं, ये कहता है भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्राइव करते हैं, तो ट्रांजिशन पहले किस में हो रहे हैं, रोटेशनल लेवल्स में होंगे, ठीक है। और रोटेशनल लेवल्स किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल स्टेट्स में। तो ये कहता है कि भाई आपका हर रोटेशनल ट्रांजिशन क्या देता है, ग्रुप ऑफ फाइन लाइन्स देता है। क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स हैं, ठीक है, इनके बीच क्या होगा, ट्रांजिशन, और वो क्या देगा, ग्रुप ऑफ फाइन लाइन्स, या क्या देगा, स्पेक्ट्रम देगा, और उसको क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, ठीक है। किसके अराइज मिलेगा बैंड, रोटेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशन से। अब हर रोटेशनल लेवल किसके कोरस्पोंडिंग है आपका, भाई वाइब्रेशनल के कोरस्पोंडिंग है। तो वाइब्रेशनल जो लेवल है आपका, तो उसके बीच ईच वाइब्रेशन लेवल एक बैंड कंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल्स क्या कंसिस्ट करेंगे, एक बैंड सिस्टम, ठीक है। बैंड सिस्टम कैसे भाई, देखो इसकी बात करूं, V डबल डैश इक्वल टू 0 और V डैश इक्वल टू, ये डैश है भाई आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिशंस होंगे, तो इसके कोरस्पोंडिंग एक बैंड मिल गया, क्योंकि रोटेशनल लेवल्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, अपर में लोअर में। पर जब सारे रोटेशनल लेवल्स और सारे वाइब्रेशनल लेवल्स, या कह सकती हूँ अगर ये इस वाइब्रेशनल लेवल्स के कोरस्पोंडिंग एक बैंड मिलेगा, इसके कोरस्पोंडिंग एक बैंड मिलेगा, ऐसे पूरे अगर वाइब्रेशनल स्टेट्स की बात करूं तो क्या मिलेगा हमें, एक बैंड सिस्टम, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बैंड सिस्टम। अब ये बैंड सिस्टम, इसके अंदर जब ट्रांजिशन इस तरह के हो तो उसको कहते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। कैसे हो भाई, देखो प्रोग्रेशन 2 टाइप्स की होती हैं, V डैश प्रोग्रेशन और V डबल डैश प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है देखो, V डैश प्रोग्रेशन, V डबल डैश प्रोग्रेशन।
ध्यान से समझ लेना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे इसको, उसमें है वो कि इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन 2 टाइप्स की होती है, वी डैश और वी डबल डैश। ध्यान रखना, ये जस्ट अपोजिट सा लगता है, ये तो बताती है एक्साइटेड स्टेट को और ये बताती है आपकी लोअर यानी लोअर स्टेट को, या अपर स्टेट और लोअर स्टेट। ठीक है, देखो बात करें वी डैश प्रोग्रेशन की। वी डैश प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोग्रेशन है ना वो तो होंगे डिफरेंट, यानी नंबर ऑफ अपर लेवल्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, और जो लोअर होगा ना वो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, यानी जो बैंड किसके कोरस्पोंडिंग मिलता है, सेम लोअर लेवल बट डिफरेंट अपर लेवल्स, उसको कहते हैं क्या, वी डैश प्रोग्रेशन। इसके कोरस्पोंडिंग जो बैंड मिलेगा ना इसको बोलेंगे वी डैश प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, इसके जस्ट अपोजिट वी डबल डैश, इसमें क्या हो जाएगा, अपर लेवल तो क्या हो, सेम हो, बट लोअर लेवल्स क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, तो इनके ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग जो बैंड मिलेगा आपको उसको क्या कहोगे आप भाई, वी डबल डैश प्रोग्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिशन होगा आपका, ठीक है, जो प्रोग्रेशन निकालोगे वी डबल डैश प्रोग्रेशन, जो आप क्या निकालोगे, प्रोग्रेशन निकालोगे, उसके लेवल्स क्या बनाओगे, डिफरेंट बनाओगे। ठीक है, और दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक सेम। तो इसके कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन से जो प्रोग्रेशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वी डबल डैश। और जो आपका वी डैश में क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ अपर लेवल्स हो जाएंगे, और इसमें वी डबल डैश में नंबर ऑफ कौन से हो जाएंगे, लोअर लेवल्स हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहां से यही पूछा जाता है, ये कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, वाइब्रेशनल स्टेट एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर वाइब्रेशनल के अंदर क्या एग्जिस्ट करती है, रोटेशनल स्टेट्स। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट इसका यही है प्रोग्रेशन का, जो प्रोग्रेशन पूछी है ना उसमें डिफरेंट लाइंस बना दो। ठीक है, 2 टाइप्स की प्रोग्रेशन होती है बैंड सिस्टम में। क्या कैसे डिफाइन करोगे, द बैंड्स ऑफ द सिस्टम विच कोरस्पोंडिंग टू द सेम अपर वाइब्रेशनल लेवल बट डिफरेंट लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स डेट आर सेड टू वी डबल डैश प्रोग्रेशन। ठीक है, और डिफरेंट अपर लेवल्स बट सेम लोअर लेवल। ठीक है, दिस टाइप प्रोग्रेशन इज वी डैश प्रोग्रेशन। ठीक है, हाँ ये है आपका प्रोग्रेशन, इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेशन क्या होती है, ये आपके 2 नंबर में बनेगा, तो एक में ये हो जाएगी, एक में ये हो जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड सिस्टम इन एमिशन। एमिशन का भी है, एब्जॉर्प्शन का भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। मे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें एक ही कंसेप्ट, 2 ही कंसेप्ट है, एक प्रोग्रेशन का, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, कल आपका टेस्ट होगा आपकी फर्स्ट यूनिट का, तो रिवाइज कर लेना उसको, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कहीं। डायग्राम समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, वैसे भी मैंने पिछले सेमेस्टर में बता दिया था तुम्हें। ओके भाई।